तेरी मैं दीवानी हो गई। प्रियल, आई एम सॉरी प्रियल, तुम अपने आप को हमारे लिए सजा मत दो। हम जानते हैं हमारी कोई भी बात तुम्हारे दर्द को कम नहीं कर सकती, लेकिन हम तुमसे तहे दिल से माफी मांगना चाहते हैं। हो सके तो हमें माफ कर दो प्रियल। आप इधर आ जाइए, इधर आइए प्लीज। किसने किया ये सब? पार्थ ने किया। पार्थ जो भी है हम इससे बदला लेके रहे। हम कसम खाते हैं पार्थ, छोड़ेंगे नहीं अपने पार्थ को। माफ कर दे, जाओ माफ किया। मीरा, मीरा, क्या हुआ बेटा? कुछ तो बोलो। डॉक्टर, मीरा, बेटा क्या हो गया तुम्हें? मीरा कुछ तो बोलो। देखिए ना क्या हो गया मेरी बच्ची को, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मीरा, मेरा बेटा बोलो ना, क्या हुआ है? मीरा, 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 कौन?
मीरा संभालो अपने आप को। मेरी कहानी तुमसे शुरू है, तुम पर होगी खत्म। हमें आपसे शादी करनी है क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। सांसें अपनी तुझको दूं मैं सजन, दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। पार्थ, पार्थ। आपने तो कहा था पार्थ स्टैचू बनने के लिए, कहा था कि जब तक आप बोले नहीं तब तक हम यहाँ से हिले नहीं। पार्थ, सुनिए, उठिए, चलिए, उठिए। पार्थ, पार्थ, पार्थ। क्यों रो रही हैं? हाँ, क्यों रो रहे हैं आप सब? अरे कुछ नहीं हुआ है, पार्थ बिल्कुल ठीक है। रोना मत करिए आप लोग। कुछ नहीं हुआ है उन्हें। हाँ पार्थ, चलिए चलिए उठिए। हाँ प्लीज उठ जाइए, चलिए ना प्लीज उठिए, बहुत देर हो गई। मैम, चलिए। आई एम सॉरी।
पार्थ उठिए, चलिए चलिए आंखें खोलिए, चलिए चलिए इधर देखिए, अभी देखिए, पार्थ पार्थ पार्थ, ये आप कैसे सो रहे हैं? ये कोई वक्त होता है सोने का? ये आप गलत कर रहे हैं। अभी ना हमने डिनर किया है ना हमने बातें किया, आप अभी कैसे सो सकते हैं? चलिए उठ जाइए, ये कोई तरीका नहीं होता, उठिए। पार्थ आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? आपको उठना है अभी। पार्थ आपको आपकी जिम्मेदारी का कोई एहसास है या नहीं है? पार्थ देखिए देखिए ये लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में, सुन रहे हैं आप? हाँ चलिए उठिए और इन सबको बोलिए कि ये गलत समझ रहे हैं। बोलिए आप क्या सो रहे हैं, आप ठीक है, चलिए उठिए प्लीज 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 उठ जाइए, प्लीज प्लीज उठ जाइए, बस उठिए उठिए, बस उठिए ना, बस। आप सुबह क्यों नहीं रहे? देखिए मैम, संभालिए अपने आप को, इन्हें प्लीज बाहर लेकर जाइए। अरे हिमली मैम, खबरदार दूर हटिए हमसे, हम अपने पति से बात कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? हटिए बाहर इस वक्त, उठिए और चलिए यहाँ से। बहुत हो गया मजाक, हाँ बहुत हो गया आपका मजाक। आपको हमें बेवकूफ बनाना, आपने बना लिया। आप जीत गए, हम हार गए। अब उठ जाइए प्लीज, बाहर उठ जाइए, बाहर उठिए उठिए, बाहर उठिए उठिए, बाहर। सुन ले दिल की धड़कन की वजह, कर ले भरोसा फिर प्यार पे तू जरा, देखेगी दुनिया सारे फिर तेरे मेरे इश्क के तारे हों गवाह। नर्स, इन्हें बाहर लेकर जाइए। आप सब बाहर जाइए। चलिए चलिए चलिए, जल्दी चलिए प्लीज। मेरा बेटा सब ठीक हो जाएगा, चलो चलो बेटा, आ जाओ आ जाओ बेटा, बात सही हो जाएगा, आ जाओ बेटा। कान्हा जी, हमारे लल्ला को बचा लीजिए, उसकी उम्र ही क्या है, इतनी छोटी सी उम्र में क्या कुछ नहीं सहा उसने। आप हमें उठा लीजिए, पर हमारे लल्ला को ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। ये हमारी मन्नत की गांठ है कान्हा जी, आपको हमें हमारे पार्थ को लौटाना ही होगा, आपको उन्हें ठीक करना ही होगा। प्लीज कान्हा जी, प्लीज। मीरा बेटा, कान्हा जी ने हमेशा तुम्हारी बात सुनी और देखना इस बार भी वो तुम्हारी जरूर सुनेंगे। पार्थ को कुछ नहीं होगा बेटा, ये बहुत जल्द उसे ठीक कर देंगे, सब्र कर बेटा।
ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। पार्थ वापस से सांसें ले रहे हैं। हालांकि अभी भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। क्या है कि अभी भी 1-2 सर्जरीज करनी पड़ सकती है। ये केस हद से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव है। सर के बल गिरने की वजह से सर पे ज्यादा चोट आई है और इसकी वजह से ब्रेन कुछ ऑर्गन्स तक सिग्नल नहीं पहुंचा पा रहा है और कुछ ऑर्गन्स भी फेल हुए हैं। तो सब कुछ भी करके हमारे बेटे को ठीक करिए। हमें अमेरिका से स्पेशल डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। ये जो पूरा प्रोसेस है वो काफी एक्सपेंसिव है। 40 तक खर्चा होगा। हाँ ठीक है, 40 है ना, हम देंगे, करिए आप। सर 40,000 नहीं, 40 लाख। क्या है, ब्रेन सर्जरी जो है वो एक्सपेंसिव होती है और आपका पेशेंट क्रिटिकल है और इनके तो मल्टीपल सर्जरीज भी हैं। ऊपर से वेंटिलेटर और हॉस्पिटल का खर्चा अलग से आएगा। सर डॉक्टर साहब, आप प्लीज पैसों की चिंता मत करिए, आप बस पार्थ का इलाज जल्दी से शुरू करिए प्लीज। जी हमारे पार्थ को ठीक कर दीजिए प्लीज। जी हम कोशिश कर रहे हैं। क्या 40 लाख रुपए? पर इतने रुपए आएंगे कहाँ से? क्या कहा? 40 लाख रुपए? बाप रे। आप अपने पैसे जेवर बचाइए माँ। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कब मांग ले। और हाँ, वापस नहीं आने वाले पैसे। इस पार्थ के चक्कर में ना सब केवल लूटता ही जा रहा है। कैसे भी हो दादी, करना तो पड़ेगा ही। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है पार्थ का ऑपरेशन। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, क्योंकि हमें बस हमारा पार्थ चाहिए, पहले जैसा हंसता खेलता। हाँ, आप बस अपना ख्याल रखिए, हम सब कर लेंगे। हाँ दादी, हम आपके पार्थ को वापस लेकर ही लौटेंगे, ठीक है? ये केस हद से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव है। सर के बल गिरने की वजह से सर पे ज्यादा चोट आई है। हमें अमेरिका से स्पेशल डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। सर 40,000 नहीं, 40 लाख। मेरी कहानी तुमसे शुरू है, तुम पर होगी खत्म। मांगे तू तो सांसें अपनी, तुझको दूं मैं सजन। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी आपको ठीक होना होगा पार्थ, आपको सांसें लेते रहना होगा। बाकी हम सब संभाल लेंगे, बस आप जल्दी से अच्छे हो जाइए। आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी है पार्थ। हम आपके लिए जमीन आसमान एक कर देंगे, बस आप हमारा साथ दे दीजिए। पार्थ, इस वक्त आपके लिए कोई कुछ और करे या ना करे, आपको अपने लिए सांसें लेते रहनी है, क्योंकि वो सिर्फ आपके बस में है। दीवानी
बस सांसें देते रहिए प्लीज। तेरी मैं दीवानी हो गई। हम और आप मिलकर ये समय भी निकाल लेंगे, का प्याला वादा है हमारा आपसे। पी लूंगी साजना, प्यार ये सच्चा कहे मैं तेरी हो गई। कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही, लिख दे तू जो दास्तां, मानू तेरा फैसला। तेरे मेरे इश्क के तारे हो गवा। बात हमारी जोड़ी खुद कान्हा जी ने बनाई है, वो हमें कभी अलग नहीं होने देंगे। बस आप हिम्मत बनाए रखिए प्लीज। क्या हुआ मदद? हमारे पास पैसे है ना, इंतजाम हो जाएगा ना? पता नहीं इतनी देर से क्या कर रहे हैं, एक तो पहले ही देरी हो रही है। आप हमारी सारी ज्वेलरी रख लीजिए। माँ, हमने सारा हिसाब किताब कर लिया है। सब कुछ मिला जुला कर 15 लाख रुपए हो रहे हैं, तुम्हारे ये गहने भी मिलाकर। तो आप? बाकी बिजनेस से कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वो बिजनेस अब हमारे हाथ में रहा नहीं। तो अब क्या करेंगे? माँ, अब हमारे पास एक ही चारा है, ये घर हमें बेचना होगा। नहीं पापा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पार्थ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी वजह से घर की छत चली गई। हाँ मदन, मीरा एकदम सही कह रही है। माँ, ऐसे बहुत से घर बन जाएंगे। अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पार्थ ठीक होकर घर वापस आए। हम आपसे वादा करते हैं, हम आपको दूसरा घर बना कर देंगे। पापा जी, अगर आप कहें तो हम एक बार गर्व जी से बात करके आए। लड़ाई झगड़ा मन मुटाव सब एक तरफ, लेकिन है तो गर्जी पार्थ के भाई ही ना। इतनी मुश्किल घड़ी है, ऐसे हालातों में गर्जी हमारी मदद जरूर करेंगे। गर्व हमारी मदद जरूर करता, भाई ये पार्थ उसका, मगर तुम हमारे दोनों बेटों के बीच आ गए। तुमने हमारे दोनों बेटों के बीच दूरियां बना दी। याद रखना, अगर हमारे पार्थ को कुछ भी हुआ ना, तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बस शीला, हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि पैसों का इंतजाम कैसे करें, और तुम हो। पापा जी दादी, हम गर्व जी से बात कर आते हैं, देखिएगा वो हमारी मदद जरूर करेंगे। हाँ हाँ, भेज दो। अरे बोला ना, सब भेज दो। क्या 10? ठीक है, भेज दो। नहीं यार, बोला ना, सबका सब आज भेज दो, कल तक का वेट नहीं करना है मुझे। मैं तुम्हें फोन करता हूं। हम जानते थे गर्व जी कि आप जितना बुरा बनते हैं ना, आप उतने बुरे हैं नहीं। आप पार्थ के लिए पैसे जमा करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। हम आपका एहसान मरते दम तक नहीं भुला पाएंगे। बस आप सुबह तक 40 लाख रुपए जमा कर दीजिए हॉस्पिटल में। वो डॉक्टर ने बोला कि पार्थ का ऑपरेशन कल ही होना बहुत जरूरी है, उसके पहले पैसे जमा करने पड़ेंगे। और एक बार पैसों का इंतजाम हो जाएगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा ना, है ना?
ये क्या कर रहे हैं आप गर्व जी? कितनी आसानी से कह दिया ना तुमने, 40 लाख रुपए जमा करा दो। हलवा है क्या? हाँ, या पैसों की खेती करते हैं हम कि एक बोरे में पैसे भरे और तुम्हें दे दिए? और हम किस बात के पैसे देंगे बताना सर? पार्थ के लिए। गर्व जी वो वहाँ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, उनका ऑपरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सगे भाई हैं आप उनके। भाई? हाँ, भाई है नहीं, भाई थे। हैं? अब वो हमारे भाई से ज्यादा तुम्हारे पति हैं। अपने भाई को अंगूठा दिखा के तुमसे शादी की थी ना उसने, तो तुम हुई उसकी रिश्तेदार। हम कहाँ फंस रहे हैं इस सब में? हैं? हम क्यों पैसे देंगे? गर्व जी ये आप क्यों पुरानी बातें लेकर बैठे? ऐसा मत करिए। जो भी गिले शिकवे हैं वो हम बाद में दूर कर लेंगे, लेकिन अभी पार्थ को आपकी जरूरत है। प्लीज गर्व जी प्लीज, इस समय हमें कुछ भी करके पार्थ को बचाना चाहिए। प्लीज गर्व जी। क्या कर रहे हैं आप? अरे तुमने तो अभी बोला कि कुछ भी करके पार्थ को बचाना है, तो करो करो कुछ भी। अरे हम मौका दे रहे हैं तुम्हें, करो। और हाथों हाथ अपना एहसान भी चुका दो। क्यों किसी का कर्जा रखना है? ये आप क्या कह रहे हैं? अरे एक छोटी सी शर्त रखी है तुम्हारे प्यारे पार्थ को बचाने के लिए। कैसी शर्त? हमें खुश कर दो मीरा, और बचा लो अपने पार्थ को। एक रात के लिए हमारी हो जाओ। कल सुबह 40 लाख रुपए हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे, पक्का? आपकी हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया हरकत करने की? अरे कितने घटिया इंसान हैं आप। हाँ, अपने भाई की बीवी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं आप, और वो भी तब जब आपका भाई हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में है। घिन आती है हमें आपसे। रिश्ते तो दूर, आपको तो इंसानियत तक छोकर नहीं गई है। ओए! हमारा नैतिकता का भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, समझी? हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, जो बोला है वो करना है तो करो, नहीं तो चुपचाप अपना रास्ता नापो। अगर ऐसा ही है तो अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए यहाँ क्यों आई हो? क्यों हमसे भीख मांगने आई हो यहाँ पे? क्या सच में आपको अपनी भाई की जरा सी भी फिक्र नहीं है? नहीं है, नहीं है, कोई नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब क्या फारसी में लिख के दें क्या तुम्हें? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्थ जिंदा रहे या मर जाए। भाई 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 भाई, अरे भाई ये तो क्या जिंदगी भर का ठेका ले रखा है क्या हमने उसका? अरे बिना काम के हम अपने बाप को ना पूछें, ये भाई कहां से अड़ रहा है? सुन लिया? मीरा जी, हम ऐसे ही गिरे हुए आदमी हैं।
क्या करोगी? सजा दोगी क्या हमें? हम कौन होते हैं आपको सजा देने वाले? सजा तो आपको ऊपर वाला देगा, क्योंकि उसके पास सबके कर्मों का लेखा जोखा होता है। आपके लिए तो हमारी नफरत ही काफी है। घिन आती है हमें आपसे। आप हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, घटियापन और खुदगर्जी का। अच्छा, हर बार आप और कैसे गिर सकते हैं? हाँ तो फिर क्यों आ जाती हो मुंह उठा के बार बार गिरे हुए आदमी के पास पैसे मांगने के लिए? मान लो ना कि हम दुश्मन हैं तुम्हारे और खत्म करो बात को। सही कहा आपने। अगर आपके जैसे लोग पास में हो तो फिर दुश्मन की क्या जरूरत है? आप ही काफी हैं। चलो निकलो यहाँ से, चलो। ये क्या कर रहे हैं आप गर्जी? आओ यहाँ से। छोड़िए हमें। निकलो यहाँ से, तुम्हारा मुंह नहीं देखना हमें। गर्जी, चलो निकलो यहाँ से। गर्जी। अब अपना मुंह मत दिखाना, समझी? और ना ही जुबान से एक लफ्ज सुनना है मुझे। चलो निकलो यहाँ से, आउट। क्या हुआ बेटा, बात हुई घर से? बताओ ना बेटा, क्या कहा घर ने? चुप क्यों हो, बताओ ना। हमें खुश कर दो मीरा, और बचा लो अपने पार्थ को। बोलो बेटा। उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। क्या? अरे ऐसे कैसे मना कर सकता है? भाई है उसका, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं देगा। अब हम बात करते हैं गर्भ से। गर्भ नीचे आओ, हमें बात करनी है। गर्भ जल्दी आओ, गर्भ। गर्भ, हमें बात के लिए पैसे दे दो, जल्दी करो, बहुत अर्जेंट है। अरे हम किस खुशी में देंगे पैसे? हम दोनों तो अलग हो चुके हैं ना। हाँ, हमारी जिम्मेदारी नहीं है पार्थ की। जो उसके चहीते लोग हैं वो जाने और उनका काम जाने। गर्भ, देखो ये मजाक का समय नहीं है, हमें बात के लिए पैसे चाहिए, पैसे दे दो ना। भाई है वो तुम्हारा, ये रिश्तों में ऊपर नीचे तो होता रहेगा। ये मीरा की वजह से तुम अपने भाई की जिंदगी खतरे में तो नहीं डाल सकते ना। हमें पैसे दे दो बात के लिए। माँ, पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है। हमने भी दिन रात एक करके ये पैसे कमाए, हम यूं खैरात में नहीं बांट सकते। कैसी बातें कर रहा है गर्भ? सही कह रहे हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं मांग रहे आप लोग। 50-60 हजार रुपए होते तो यूं ही दे देते, लाखों रुपए मांग रहे हैं आप लोग। और इतने रुपए दे दिए हमने तो हमारा तो हो गया ना। नहीं है हमारे पास इतने सारे पैसे बर्बाद करने के लिए। बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी तुमने। एक अच्छा इंसान तो बन नहीं सके, और हमने ये सोचा था कि तुम एक अच्छे भाई साबित हो। अब आप हम पे मत चिल्लाइए। अब आपकी हर डिमांड तो पूरी नहीं कर सकते ना हम। नहीं है हमारे पास पैसे, क्या करें? और मान भी लीजिए हमने दे दिए सारे पैसे हॉस्पिटल में,
और पार्थ की जान नहीं बची तो? हमारे सारे पैसे तो गए ना पानी में। कुछ नहीं होगा हमारे पार्थ को। हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। और अब आपके पैसों की जरूरत नहीं है, आप रहने दीजिए गर्व जी। आप लोग परेशान मत होइए, पैसों का इंतजाम हम करेंगे। पापा जी, आप 10 लाख का इंतजाम तो कर देंगे ना? हाँ। तो फिर बाकी पैसों का इंतजाम हम करेंगे। वाह वाह वाह, इसे ही औरत की शक्ति कहते हैं शायद। मतलब जो पैसे कमाने में हमें सालों की मेहनत लग गई है, उतना पैसा मैडम एक रात में जुगाड़ लेंगी। मीरा, तुम चिंता मत करो, हम इस घर को बेचकर बाकी की रकम का इंतजाम करते हैं। ओहो पापा, आप फिर भूल गए क्या? हाँ, इस प्रॉपर्टी पे जितना आपका हक है उतना हमारा भी है। आप हमारी रजामंदी के बगैर ये प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। हमारी भी सिग्नेचर लगी और वो हम कभी नहीं करने वाले। पार्थ की जान बचाने के चक्कर में फिर से हम अपनी जिंदगी रिस्क में नहीं डालने वाले। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, हमसे नहीं होगा। और कल को अगर हमें ऐसी कोई जरूरत पड़ गई तो हम किसके सामने जाके हाथ फैलाएंगे? हाँ, हमारी तो कोई बीवी भी नहीं है जो एक दिन में हमारे लिए पैसों का जुगाड़ कर दे। सर 40,000 नहीं, 40 लाख। हम किस खुशी में देंगे पैसे? हमारी जिम्मेदारी नहीं है। माँ, अब हमारे पास एक ही चारा है, ये घर हमें बेचना होगा। आप फिर भूल गए क्या? आप हमारी रजामंदी के बगैर ये प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। पापा जी! मदन, क्या हो गया जी आपको? हाँ, उठिए। पापा जी, संभालिए। ठीक तो है पापा जी। अम्मा जी! बहुत गलत कर रहे हो। अरे ऐसे खराब वक्त में दुश्मन भी मदद करता है और तुम तो सगे भाई हो। शर्म आती है तुम्हें हमारा पोता कहने में। पीछे आ जाएंगे अभी। ये क्या कर रही हो? देख नहीं रहे हैं, तैयारियां कर रही हूँ। पूछ सकता हूँ किस लिए? ये देखा नहीं आपने नीचे किस तरह से पैसे के लिए भीख मांग रहे हैं वो लोग? हमसे मांग लिया तो नंगा नाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? अरे गिन चुन के हमारे पास सिर्फ ये 4 जेवर है, 4, और ये भी इस तरह से दान में दे दिए तो कान में क्या कलची और चिमटी पहन के घूमेंगे हम? कुछ भी कहती हो। हाँ, ठीक ही तो कह रहे हैं हम। अगर हमसे कुछ मांगा ना तो हम तो कह देंगे अब तो पहले ही सब कुछ पीट चुके हैं आपके चक्कर में। हटिए, हमें बातें मत कराइए, किसी भी वक्त वो लोग अंदर आ जाएंगे।
अब हमारे पास एक ही चारा है, ये घर हमें बेचना होगा। हमें खुश कर दो मीरा, और बचा लो अपने पार्थ को। मीरा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्थ जिंदा रहे या मर जाए। मीरा, दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। हमें जाने दो मीरा, हमारा वक्त आ गया। तेरी मैं दीवानी हो गई। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।